ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। त्वम पदार्थ शोधन इस पाद के 4 अधिकरणों के द्वारा हो रहा है। अवस्थाओं के विचार द्वारा तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ को बताया जा रहा है। जागृत अवस्था का प्रथम पाद में ही जीव के आवागमन का विचार करते हुए एक प्रकार से विचार संपन्न हुआ। प्रथम अधिकरण के द्वारा इस पाद के स्वप्न अवस्था का विचार करके ये बताया गया स्वप्न भोक्ता जो प्रकाश्य कोटि में आता है, भोक्ता और भोग्य ये दोनों जिसके प्रकाश्य हैं वह स्वयं प्रकाश त्वमर्थ है। तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पद का शोधित अर्थ है, लक्ष्यार्थ है। सुसुप्ति अवस्था के निरूपण द्वारा भी त्वम पदार्थ का ही शोधन किया जा रहा है। इसके लिए ये विचार किया जा रहा है कि सुसुप्ति अवस्था में जीव के सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण श्रुति में चर्चित जो 3 पदार्थ हैं, नाड़ी, पुरी तत्व और ब्रह्म, इनका सुसुप्ति की निष्पत्ति में विकल्प माना जा, व्रीहि और यवों का पुरोडास निष्पत्ति में जैसे विकल्प होता है, या समुच्चय मान लिया जाए। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष तो है विकल्प और सिद्धांत है समुच्चय। तद अभावो नाड़ीसु तत्श्रुतेरात्मनि च, इस प्रथम सूत्र से वेद व्यास जी बता रहे हैं सिद्धांत को। तद अभाव शब्दित सुसुप्ति नाड़ी और आत्मा शब्दित ब्रह्म तथा च शब्द से समुच्चित पुरी तत्व, इन तीनों का समुच्चय की अपेक्षा करती है। तीनों के समुच्चय की अपेक्षा से जीव की सुसुप्ति अवस्था निष्पन्न होती है। और ये अवगत हो रहा है तत्श्रुति से, का मतलब श्रुति प्रमाण से। श्रुति बता रही है नाड़ी, पुरी तत्व और ब्रह्म ये सुसुप्ति के समुचित निष्पादक है। इनका सुसुप्ति की निष्पत्ति में एक साथ उपयोग है। और कौशितकी ब्राह्मण तो तासु तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्नम कंचन न पश्यति अथ अस्मिन् प्राण एव एकधा भवति इत्यादि वाक्य से तो नाड़ी और प्राण शब्दित ब्रह्म का एक वाक्य में ग्रहण करके समुच्चय बता रही है। और उनमें जहाँ केवल नाड़ी का मात्र सुसुप्ति आधारत्वेन रूपेण भान सा हो रहा है, ब्रह्म निरपेक्ष सुसुप्तियों को निरपेक्ष सा दिखाया जा रहा है। आसु तदा
नाड़ीसु सृप्तो भवति। इन वाक्यों में भी कौशितकी ब्राह्मण में जो नाड़ी और प्राण शब्दित ब्रह्म का समुच्चय बताया गया उसका निषेध नहीं है। इसलिए स्थान प्रदेशांतर में प्रसिद्ध यानी कौशितकी ब्राह्मण में अवगत जो नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय है वह जहाँ नाड़ियाँ ब्रह्म निरपेक्ष सी प्रतीत हो रही है सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण छांदोग्य में, वहाँ पर भी उपसंहार किया जाएगा नाड़ी के साथ ब्रह्म का समुच्चय का। और ये बात भी वहाँ पर निरपेक्षा इव प्रतीयन्ते में इव शब्द जोड़ने का अभिप्राय भाष्यकार का ये है कि आपात दृष्टि से भले ही छांदोग्य में नाड़ियाँ ब्रह्म निरपेक्ष सी प्रतीत हो रही है, लेकिन उस प्रकरण में पूर्वापर वाक्य शेष को देखते हैं तो उस प्रकरणस्थ वाक्य शेष से भी नाड़ी के साथ ब्रह्म का समुच्चय ही अवगत होता है। ब्रह्म निरपेक्ष सी नाड़ियाँ सुसुप्ति आधारत्वेन रूपेण नहीं सुनाई दे रही वहाँ भी। इस अभिप्राय से कहा कि जब नाड़ी सृप्त जीव होता है तो उस समय नाड़ी सृप्त जीव को कोई भी पाप स्पर्श नहीं करता, और नाड़ी सृप्त जीव में पाप अस्पर्श में हेतु बताया गया तेज से विद्ध होना। तो तेज संपत्ति ये पाप अस्पर्श में हेतु बताई गई है। तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, ये जो वाक्य शेष है नाड़ी को ही सुसुप्ति को जहाँ पर सुसुप्ति स्थानत्वेन रूपेण बताया जा रहा है वहाँ का ही वाक्य शेष है तेजसा तदा संपन्नो भवति। और इस वाक्य शेष में प्रयुक्त तेज शब्दार्थ पित्ताख्य तेज भी हैं, नाड़ीगत पित्त को भी तेज कहा जाता है, और ब्रह्म के लिए भी तेज शब्द का प्रयोग है। चाहे पित्ताख्य तेज प्रकाश यहाँ पर तेज शब्द का अर्थ करें तब भी तेज संपत्ति ये पाप अस्पर्श का हेतु सिद्ध होती है। और तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म करेंगे तो ब्रह्म संपत्ति भी पाप अस्पर्श में हेतु ये सिद्ध होती है। तो तेज का अर्थ जब पित्ताख्य प्रकाश करते हैं, रश्मि करते हैं, तो उस समय तेजसा ही तदा संपन्नो भवति का अर्थ निकलता है नाड़ीस्थ पित्ताख्य प्रकाश से आच्छन्न हो जाता है, अत्यधिक प्रकाश से संपन्न हो जाता है। तो उसके कारण बाह्य रूपादि का ग्रहण नहीं कर पाता। तो बाह्य रूपादि भेद परस्पर भिन्न विषयों का ग्रहण न होने से माना जाता है उस समय राग द्वेषादि नहीं है। प्रिया प्रिय का प्रियास, इसलिए प्रिया प्रिय रागास्पद और द्वेषास्पद विषयों का ग्रहण नहीं हो रहा है, और उसके कारण फिर सुख दुख भी नहीं हो रहा है।
तो माना जाता है फिर वो सुख दुख का अनुभव न होने से सुख दुख के हेतु पुण्य पाप का धर्माधर्म का भी अस्पर्श है। तो इस प्रकार नाड़ी सृप्त जीव में पित्ताख्य तेज से आच्छन्न होने से जो सुख दुख का हेतुभूत प्रियाप्रिय विषय अग्रहण है, ग्रहण नहीं हो पा रहा है, उससे ज्ञात हो रहा है, सुख दुख नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ सुख दुख का निमित्त धर्माधर्म का भी अस्पर्श है। और तेज शब्द का अर्थ सीधा ब्रह्म करते हैं तो तेजसा ही तदा विद्धो भवति का अर्थ निकलता ब्रह्म संपन्न होता है, ब्रह्म से एकीभूत होता है। और ब्रह्म है अपहत पाप्मा स्वभावतः ही, तो अपहत पाप्मा ब्रह्म के साथ तादात्म्यापन्न होने से जीव में ब्रह्म संपत्ति धर्माधर्म के अस्पर्श का कारण है। तो ये जो वाक्य शेष है तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, यह वाक्य शेष द्वितीय पक्ष में यानी तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म करने पर ये प्रकृत जो अर्थ है ब्रह्म और नाड़ी का समुच्चय जो कौशितकी ब्राह्मण में कहा गया है, वह इस प्रकरण में भी अपने शक्ति संबंध से ही अवगत हो रहा है, ये ज्ञात होता है। इस अभिप्राय से कहा गया था एवं एवंच सती इत्यादि से कि जब तेजसा ही तदा संपन्नो भवति वाक्यस्थ ब्रह्म तेज शब्द का अर्थ ब्रह्म करते हैं और ब्रह्म संपत्ति को पाप अस्पर्श का हेतु मानते हैं, तो इस पक्ष में नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय भी प्रदर्शित होगा जो श्रुत्यंतर के द्वारा बताया गया है। एवंच सती प्रदेशांतर प्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुसुप्ति स्थानेन अनुगतो नाड़ीनाम समुच्चय समधिगतो भवति। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। भाष्य में दूसरा वाक्य आ रहा है तथा पूरी ततोपि ब्रह्म प्रक्रियायाम इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है नाड़ी ब्रह्मणोर गुण प्रधान भावेन सुप्तौ समुच्चयवत पूरी तद ब्रह्मणो अपि इत्याह तथा इत्यादिना। तो नाड़ी ब्रह्मणो हो गुण प्रधान भावेन सुप्तौ समुच्चय, ये कौशितकी ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद के आधार पर बताया गया। नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय इन श्रुतियों में प्रतिपादित है करके ऐसे। और वो समुच्चय कैसा है, तो उसमें नाड़ियां गौण हैं और प्रधान सुसुप्ति स्थान है ब्रह्म। तो नाड़ी ब्रह्मणोर गुण प्रधान भावेन सुप्तौ समुच्चय, ये तो कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ हुआ। ऐसे पूरी तत्व और ब्रह्म का भी समुच्चय बृहदारण्यक उपनिषद के अजातशत्रु ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित है, इसे कह रहे हैं। तो इसलिए नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय तो दृष्टांत हुआ, और इसे दृष्टांत बना करके दार्ष्टान्त बताते हैं
कि पुरीतत ब्रह्मणो अपि समुच्चय, ऐसा बताना। और वो नाड़ी और ब्रह्म के समुच्चय के तरह ही पुरीतत और ब्रह्म का समुच्चय भी गुण प्रधान भाव से ही समझना। पुरीतत गौण है और प्रधान ब्रह्म है। ये बात अजातशत्रु ब्राह्मण के वाक्य शेषों से अवगत होती है। तो भाष्य में है तथा पुरीततोपि ब्रह्म प्रक्रियायाम संकीर्तनात् तद अनुगुणम एव सुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते। य एषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते इति हृदय आकाशे सुप्ति स्थाने प्रकृत इदम उच्यते पुरीतति शेते इति। तो तथा का अर्थ है नाड़ी ब्रह्म के नाड़ी में जैसे सुसुप्ति स्थानत्व अवगत हुआ, ब्रह्म के साथ समुच्चित होकर के नाड़ी में सुसुप्ति स्थानत्व जैसे अवगत हुआ, ऐसे तथा का अर्थ है ब्रह्म समुच्चित पुरीतत में भी सुसुप्ति स्थानत्व अवगत होता है। पुरीततोपि का अन्वय सुसुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते के साथ करिए। पुरीततोपि तथा पुरीततोपि सुसुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते। तो ब्रह्म समुचित नाड़ियों में जैसे सुसुप्ति स्थानत्व अवगत हुआ, ऐसे ब्रह्म समुचित पुरीतत्व में भी सुप्ति स्थानत्व अवगत होता है। कैसे? इसमें हेतु बताया कि ब्रह्म प्रक्रियायाम संकीर्तनात्। तो ब्रह्म प्रक्रियायाम यानी ब्रह्म प्रकरण में, ब्रह्म प्रकरण है अजातशत्रु ब्राह्मण, ब्रह्म का प्रतिपादक है, इसलिए ब्रह्म प्रकरण है। सगुण ब्रह्म से प्रारंभ है और उपसंहार ज्ञेय ब्रह्म में है, निर्गुण ब्रह्म में है, इसलिए ब्रह्म का ही प्रकरण है। शुरू से ही बाला की ब्रह्मोपदेश करने के लिए गया है और वो सगुण ब्रह्म के ज्ञाता है, तो सगुण ब्रह्म का उपदेश करते रहे। अजातशत्रु ने फिर ज्ञेय ब्रह्म का उपदेश बाला की में जिज्ञासा देख करके किया। श्रोता ने वक्ता को निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान कराया। शुरू में जो श्रोता थे जिनको सुनाने के लिए गए थे, तो वो है ब्रह्म प्रकरण अजातशत्रु ब्राह्मण। तो ब्रह्म प्रक्रियायाम संकीर्तनात् यानी पुरीततो ब्रह्म प्रक्रियायाम संकीर्तनात् सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण ब्रह्म प्रकरण में पुरीतत् का संकीर्तन होने से, कथन होने से, पुरीतति शेते इस वाक्य शेष के द्वारा सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण ब्रह्म प्रकरण में पुरीतत् का संकीर्तन होने से ये ज्ञात होता है कि पुरीतत् भी सुप्ति स्थान है। वो सुप्ति स्थान कैसे होगा? ब्रह्म प्रकरण में तो प्रकृत अर्थ सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण निर्धारित होगा, तो इसके लिए कहा तद अनुगुणम। एक तद अनुगुणम एव विशेषण है ना, तो तद अनुगुणम का अर्थ, तद अनुगुणम में तत् का अर्थ है ब्रह्म, तो तद अनुगुणम का अर्थ है ब्रह्म अन्वित, यानी नाड़ी जैसे नाड़ी और ब्रह्म में समुच्चय है गुण प्रधान भाव से, ऐसे ब्रह्म के साथ मिल करके पुरीतत् में सुप्ति स्थानत्व है गुण प्रधान भाव से। ये दिखाने के लिए सुप्ति स्थानत्व का विशेषण है
तद अनुगुणम एव सुप्ति स्थानत्व भाष्य में, इसलिए एक एक शब्द का प्रयोग सार्थक होता है ना। स्वतंत्र पूरी तत्व में सुप्ति स्थानत्व नहीं, ब्रह्म सापेक्ष पूरी तत्व में प्रकृत है ब्रह्म, वह है प्रधान, और उसकी अपेक्षा से सुप्ति स्थान को भी माना जाता है, सुप्ति स्थान माना जाता है पूरी तत्व को भी। ये कहा गया तद अनुगुणम। तो इस प्रकार ये पूरे वाक्य का अर्थ निकलेगा कि तथा पूरी तत्वोपि ब्रह्म प्रक्रियायाम संकीर्तनात् तद अनुगुणम एव सुप्ति स्थानत्वम विज्ञायते। तो कहा कहाँ पर? तो पूरी ततिशेते इस वाक्य से इसमें, और ब्रह्म प्रकरण दिखाने के लिए ये पूरी ततिशेते वाक्य जो पूरी तत्व में सुप्ति स्थानत्व बता रहा है, उसमें तद अनुगुणत्व दिखाने के लिए सुप्ति स्थानत्व में पूरी तत्व में बताया गया इस वाक्य शेष के द्वारा जो सुप्ति स्थानत्व, उसमें ब्रह्म अनुगुणत्व दिखाने के लिए वो ब्रह्म का प्रकरण दिखाया जा रहा है। तो ब्रह्म प्रकरण है यह येषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते इति हृदय आकाशे सुप्ति स्थाने प्रकृते। ये हृदय आकाश शब्द का अर्थ है ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म जो है सुप्ति स्थान के रूप में प्रकृत है। तो प्रकृते सति उपक्रम में, ये उपक्रम वाक्य है, ये येषो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते। तो उपक्रम में सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण ब्रह्म को बता करके वाक्य शेष तस्मिन् पूरी ततिशेते ये बता रहा है ब्रह्म को, ब्रह्म के प्रकरण में आया हुआ वाक्य शेष की जीव पूरी तत्व में सोता है। इससे अवगत होता है वाक्य शेष में भी प्रामाण्य सिद्ध हो और उपक्रम अविरोधी अर्थ का भी ज्ञापन हो, प्रकृत अर्थ का विरोध भी न हो। तो उपक्रम में तो ब्रह्म को सुप्ति स्थान बताया, और फिर वहीं पर कोई वाक्य आकर के कहे कि पूरी तत्व सुप्ति स्थान है, तो प्रकृत विसंगत अर्थ हो जाएगा यदि स्वतंत्र पूरी तत्व को सुप्ति स्थान मानेंगे तो। इसलिए वाक्य शेष पूरी तत्व को सुप्ति स्थान बता रहा है और प्रकरण ब्रह्म को सुप्ति स्थान बता रहा है। तो मानना पड़ेगा प्रकृत जो सुप्ति स्थान ब्रह्म है उससे उसके साथ समुचित होकर के, उसका सहयोगी बन करके पूरी तत्व भी सुप्ति का स्थान होता है। इससे ये अवगत होता है। इस अभिप्राय से लिखा कि ये एष अंतर हृदय आकाश तस्मिन् शेते इति हृदय आकाशे सुप्ति स्थाने प्रकृते सति इदम उच्यते। ये प्रकृत तो है सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण आका ब्रह्म, और फिर बीच में कहा जा रहा है पूरी ततिशेते। इससे ये निश्चित होता है कि तद अनुगुणम एव सुप्ति स्थानत्वम पूरी तति विज्ञायते। तो पूरी ततिशेते इस वाक्य शेष में प्रयुक्त पूरी तत् शब्द का अर्थ क्या है? तो पूरी तत् का अर्थ बताते हैं कि पूरी तत् इति हृदय परिवेष्टनम उच्यते। तो पूरी ततिशेते इस वाक्यस्थ पूरी तत् पदार्थ है हृदय परिवेष्टन। से तेज का अर्थ कर दिया पित्ताख्य प्रकाश रश्मि और ब्रह्म। यहाँ पर पूरी तत् शब्द का अर्थ है हृदय परिवेष्टन। और आकाश शब्दित जो ब्रह्म है, दहर आकाश शब्दित ब्रह्म, उसका अवस्थान बताया गया है हृदय में। और हृदय का परिवेष्टन है, मतलब जैसे मकान का परिवेष्टन होता है बाउंड्री वाल, जो चार दीवारी, वो
वो मकान का परिवेष्टन माना जाता है। ऐसे उस 4 दीवार के अंदर, बाउंड्री वॉल के अंदर मकान होता है और उस मकान के अंदर कोई पलंग होता है, उसमें जाकर के सोता है। तो हृदय तो मकान के तरह और बाउंड्री वॉल के तरह परिवेष्टन है, सीमा है, ये पूरी तत्पदार्थ बाउंड्री वॉल के तरह है। और कोई मकान में सो रहा है तो उसे उस बाउंड्री के अंदर सो रहा है करके कहा जाएगा कि नहीं? वो अपने बाउंड्री के अंदर ही सो रहा है, ये कहा जाएगा। वैसे और ब्रह्म में जाकर के एकीभूत हुआ कोई हृदयांतर्गत ब्रह्म में, तो हृदयांतर्गत ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ जीव वो हृदय परिवेष्टन के भी अंदर है। वो बाउंड्री वॉल जैसे बाहर है तो उसके अंदर ही माना जाता है। उस अभिप्राय से यहाँ पर पूरी तत्व को भी कहा जा रहा है सुप्ति स्थान। ये विचार आगे कर रहे हैं। कि पूरी तत् इति हृदय परिवेष्टनम उच्यते और तद अंतर्वर्तिनी अपि हृदय आकाशे शयान शक्यते पूरी तति शेते इति वक्तुम। तो तद अंतर्वर्तिनी हृदय आकाशे शब्द से लेना, हृदय आकाश शब्द का तो अर्थ है ब्रह्म, तो हृदय आकाश का अर्थ निकलेगा ब्रह्म में जो शयन कर रहा है। यानी सुसुप्ति अवस्था में मुख्य रूप से तो ब्रह्म में जाकर के स्थित जीव हो जाता है, ब्रह्म संपन्न होता है। तो हृदय आकाश शब्दित तो ब्रह्म में जो स्थित है, शयान का अर्थ, वह हृदय आकाश वो पूरी तत्व के अंदर है माना जाएगा। पूरी तत्व हृदय का परिवेष्टन होने से तो हृदय आकाश शब्दित ब्रह्म में अवस्थित जीव को परिवेष्टन के अंदर भी अवस्थित माना जाएगा, वो पूरी तत्व के अंदर माना जाएगा। इसलिए वाक्य शेष ने कहा पूरी तति शेते। तो पूरी तति शेते का अर्थ है पूरी तत्व से परिवेष्टित जो हृदय और उसके अंदर जो आकाश ब्रह्म शब्दित आकाश शब्दित ब्रह्म उसमें अवस्थित है। उसमें अवस्थित है तो वो पूरी तत्व में भी अवस्थित है। तो तद अंतर्वर्तिनी अपि हृदय आकाशे शयान शक्यते पूरी तति शेते इति वक्तुम। आगे है प्राकार परिक्षिप्तेपि पुरे वर्तमानः प्राकारे वर्तते इति उच्यते। उदाहरण है ये। तो जैसे प्राकार परिक्षिप्त यानी परिचिन्न, तो प्राकार से परिचिन्न प्राकार है एक प्रकार से छत पूरा ऊपर का, और उससे परिचिन्न जो है एक छत के नीचे कहीं एक पलंग है, ऐसे होते हैं ना। तो उससे परिचिन्न प्राकार से परिचिन्न पूर है। तो या तो तो प्राकार शब्द से ये परिकोट ले लीजिए पूरा। प्राचीर जो किले दीवार पहले वो नगर के चारों ओर दीवार बनाई जाती थी ना, उसको भी प्राकार कहते हैं, उसको भी प्राकार कहते थे। ऐसे किलों के अंदर भी होता है किले, और वो जो प्राकार उससे घिरा हुआ जो पूर है, और उस पूर में जो वर्तमान है उसे कहा जाता है वो प्राकार के अंदर भी है। जो पूर्व में है वो प्राकार के अंदर है। तो प्राकारे वर्तते इति उच्यते। ऐसे पूरी तत् शब्दित जो परिवेष्टन है हृदय परिवेष्टन, तो हृदय में जो है वो पूरी तत् के अंदर भी है। तो
हृदय आकाशस्य च, तो कहा ठीक है, ये इतना मात्र अवगत हुआ पूरी ततिशेते इस वाक्य से कि पूरी तत् का और हृदयांतर आकाश का समुच्चय है। और ये अजातशत्रु ब्राह्मण सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण पूरी तत्व को बता रहा है और पूरी तत्व के अंदर विद्यमान जो हृदयांतर आकाश है उसको बता रहा है। तो ब्रह्म कहाँ आ गया यहाँ पर? सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण दो पदार्थ बताए गए, एक तो पूरी तत्व और दूसरा हृदयांतर आकाश। तो ब्रह्म तो यहाँ पर सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण चर्चित ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि ब्रह्म के साथ पूरी तत्व समुचित होकर के सुप्ति स्थान होता है। प्रधान सुप्ति स्थान तो ब्रह्म है और उसके अनुगुण होने से पूरी तत्व को भी माना जा रहा है। तो यहाँ ब्रह्म को बताने वाला तो कोई शब्द नहीं है, इस प्रकार की किसी की शंका है। तो भाष्यकार भगवान कहते हैं दहर अधिकरण पढ़ोगे, ये ब्रह्म सूत्र का 3रा अध्याय पढ़ रहे हो का अर्थ है दहर अधिकरण भी पढ़े हो, और जो दहर अधिकरण पढ़ चुका है उसे हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म है ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए अजातशत्रु ब्राह्मण में जिस हार्द आकाश को, हृदयांतर आकाश को सुप्ति स्थान बताया जा रहा है, वह हृदयांतर आकाश ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही है, ये कह रहा है। इसलिए हृदयांतर आकाश सुप्ति स्थान है का अर्थ ब्रह्म ही सुप्ति स्थान है। दो शब्द हैं, अर्थ अलग अलग नहीं है। ब्रह्म शब्द का और हृदयांतर आकाश शब्द का अर्थ जल और पानी के तरह एक है। जल शब्द और पानी शब्द भिन्न है और बाकी अर्थ तो एक ही है। इसी अभिप्राय से ये वाक्य है कि हृदय आकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम दहर उत्तरेभ्य इत्यत्र। तो जैसे कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में आए हुए प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, यह बात प्रतर्दन अधिकरण से ज्ञात होती है। ऐसे दहर अधिकरण से हृदयांतर आकाश ब्रह्म है यह निश्चित होता है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तथा नाड़ी इत्यादि का अवतरण है टीका में। आकाशे ब्रह्मणि शेते इति उपक्रम्य ताभि प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते इति उक्तम तथा च नाड़ी द्वारा पुरीततम गत्वा ब्रह्मणि शेते इति समुच्चयः सिद्ध इत्याह तथा नाड़ी इति। तो शुरू में तो कहा आकाशे ब्रह्मणि शेते, ये एशो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते, मतलब आकाश शब्दित ब्रह्म में सुप्ति स्थानत्व बताने वाला ये उपक्रम हुआ। ऐसा उपक्रम करके फिर आगे आता है ताभि प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते। 17वीं कंडिका में अजातशत्रु ब्राह्मण के कहा गया जो उपक्रम है ज्ञेय ब्रह्म के निरूपण का, ये एशो अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते इत्यादि, ये उपक्रम माना जाता है 17वीं कंडिका। और 19वीं कंडिका में उसी ब्राह्मण के एक कंडिका के बाद में वाक्य शेष आया कि तासु प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते। तो ता भी यानी नाड़ी भी, तो नाड़ियों से आगे जा करके सोता है पूरी तत्व में, ये कहा गया।
तो कह रहे हैं कि ताभी प्रत्यवस्त्रिप्य पुरीततिशेते इति उक्तम, तथा च, तो उपक्रम के साथ इस वाक्य शेष का ताभी प्रत्यवस्त्रिप्य पुरीततिशेते का अविरोध हो, विसंगति न हो, इसके लिए अर्थ करना पड़ेगा नाड़ी द्वारा पुरीततम गत्वा ब्रह्मणि शेते। तो एक वाक्यता हो जाएगी 19वीं कंडिका की और 17वीं कंडिका का एक वाक्यत्व तो सिद्ध होगा इस अभिप्राय से। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं दोनों का मिलकर के ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कि नाड़ी द्वारा पुरी तत्व में पहुंचा। पुरी तत्व तक पहुंचने के लिए नाड़ी ने मार्ग का कार्य किया और फिर पुरी तत्व के अंदर जो हृदयांतर आकाश शब्दित ब्रह्म है उस ब्रह्म में जाकर के अवस्थित हुआ। ये अजातशत्रु ब्राह्मण बता रहा है। और ब्रह्म में अवस्थित होना ही सुसुप्ति है। जागृत अवस्था में उपाधि के साथ तादात्म्य रहता है, वह तादात्म्य अभिमान छोड़ देता है, उपाधि अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाती है, तो मन रूपी उपाधि भी अपने व्यापार से उपरत होगी। तो मन रूपी उपाधि का ही व्यापार है अनात्मा कार्यक्रम संघात का मय के रूप में ग्रहण। वो अभिमान मन का व्यापार है, वो छूट गया तो फिर मय तो रहेगा, वो तो अनित्य नहीं है। खाली उस अहम अभिमान का जो विषय है वो छूट गया। अहम अभिमान जो कार्य रूप था, व्यापार रूप था, वो चला गया तो जीव कहाँ जाएगा? वो जीव उस समय अपने स्वरूप में रहेगा, वो ब्रह्म में रहेगा। उसका स्वरूप है कार्यक्रम संघात से विनिर्मुक्त ब्रह्म। उस ब्रह्म के साथ रहता है उस समय जीव, यही सुसुप्ति है। तो ये कहा कि नाड़ी द्वारा पुरीततम गत्वा ब्रह्मणि शेते इति समुच्चय सिद्ध। इसी अभिप्राय से वाक्य लिखते हैं भाष्यकार भगवान, तथा नाड़ी पुरीतत समुच्चयोपि। तो नाड़ी पुरीतत का भी समुच्चय सिद्ध होता है। नाड़ी पुरीतत समुच्चयोपि ताभी प्रत्यवस्त्रिप्य पुरीतति शेते। तो जैसे अभी तक ब्रह्म के साथ कौशितकी ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण के द्वारा नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय बताया गया, और ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का अजातशत्रु ब्राह्मण है वह केवल नाड़ी का ब्रह्म के साथ समुच्चय बता रहा है, इतनी मात्र बात नहीं। अभी तो ताभी प्रत्यवस्त्रिप्य पुरीतति शेते, वह नाड़ी और पुरीतत दोनों का भी ब्रह्म के साथ समुच्चय बताता है। इसलिए अजातशत्रु ब्राह्मण से नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म तीनों का भी समुच्चय सिद्ध होता है। छांदोग्य में शुरू में तो नाड़ी और ब्रह्म निरपेक्ष ब्रह्म और पुरीतत निरपेक्ष नाड़ी का मात्र सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण आपाततः भान हुआ छांदोग्य में। फिर वहां तेज शब्द से बताया गया कि ब्रह्म के साथ भी उसका समुच्चय है, और कौशितकी में दोनों का ही है। और अजातशत्रु ब्राह्मण तीनों का भी सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण समुच्चय बताता है, सुप्ति में उपयोग बताता है। और अजातशत्रु ब्राह्मण के द्वारा प्रतिपादित जो सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण तीनों का समुच्चय, उसका निषेध न छांदोग्य में है न वो कौशितकी में है। इसलिए वहां पर भी
बृहद अजातशत्रु ब्राह्मण में प्रसिद्ध तीनों का समुच्चय का उपसंहार होगा। जहाँ केवल नाड़ी और ब्रह्म का ही समुच्चय बताया गया, वहाँ पर भी पूरी तत्व का समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि अजातशत्रु ब्राह्मण के साथ एक वाक्यता करनी है समान गति के लिए। इस अभिप्राय से ये लिखा कि तथा नाड़ी पुरी तत् समुच्चयोपि, यानी नाड़ी तथा पुरी तत् का समुच्चय भी ब्रह्म के साथ अवगत हो रहा है, ताभी प्रत्योश्रिप्य पुरी तति शेते, इस वाक्य से। कैसे? तो कहते इसलिए कि एक वाक्य उपादानात् अवगम्यते। तो तासु तदा भवति यदा सुप्त कंचन स्वप्नम न पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति। इस कौशितकी ब्राह्मण में एक वाक्य उपादान होने के कारण नाड़ी और ब्रह्म का समुच्चय हुआ, जैसे ऐसे नाड़ी और पूरी तत्व का समुच्चय भी ब्रह्म के, और प्रकरण ब्रह्म का होने से ब्रह्म के साथ एक वाक्य में उक्त इन दोनों का समुच्चय भी होगा। तो फिर सुप्ति स्थान कितने होंगे? तो किसी ने कहा कि छांदोग्य के 6 अध्याय में सुसुप्ति के समय जीव का अवस्थान सत में बताया गया है, और प्राज्ञ में भी सुसुप्ति स्थानत्व बताया गया है। तो एक हुआ ब्रह्म सुप्ति स्थान, दूसरी नाड़ी, तीसरा पुरी तत्व, चौथा सत पदार्थ और 5वां प्राज्ञ। तो ऐसे 5 स्थान होने चाहिए, इस प्रकार की किसी ने शंका की। तो ये कहा जा रहा है कि 3 ही स्थान है, 5 नहीं है। ब्रह्म, सत और प्राज्ञ ये अलग अलग नहीं, तब तो 6 हो जाएंगे। ऐसे तो देखा जाए, सत को अलग माना जाए, प्राज्ञ को अलग माना जाए, ब्रह्म को अलग माना जाए, तो एक जो है हृदयांतर आकाश भी तो होगा, प्राण भी होगा, ऐसे कई हो जाएंगे। इसके लिए जैसे हृदयांतर आकाश पदार्थ, प्राण पदार्थ प्राणस तथानुगमात और दहर उत्तरेभ्य इत्यादि वाक्य से क्या ना अधिकरणों से निश्चित है ब्रह्म, ऐसे सत पदार्थ और प्राज्ञ पदार्थ भी ब्रह्म ही हैं। इसलिए जहाँ सता सौम्य तदा संपन्नो भवति करके कहा गया, वो ब्रह्म को ही सुप्ति स्थान कहा गया। हृदयांतर शब्द से, हृदयांतर आकाश शब्द से ब्रह्म को ही कहा है, प्राण शब्द से भी ब्रह्म को ही सुप्ति स्थान कहा गया है, प्राज्ञ शब्द से भी उसी को कहा है। और नाड़ी और पुरी तत्व और ब्रह्म, ये 3 ही सुप्ति स्थान है। इसे भाष्यकार भगवान आगे बता रहे हैं। इस अभिप्राय से पहले सत और प्राज्ञ पदार्थ ब्रह्म से अलग नहीं है, इसे कहने वाला ये वाक्य है सत प्राज्ञयोश्च भाष्य में। इसका टीका में अवतरण है, सता संपन्नो भवति प्राज्ञेन संपरिस्वक्त इति सत प्राज्ञयोः श्रुते पंच सुप्ति स्थानानि इत्यत आह सत प्राज्ञयो इति। कहते सता संपन्नो भवति, यह श्रुति सत को सुप्ति स्थान बता रहा है। प्राज्ञन आत्मना संपरिस्वक्त न कंचन बाह्यम वेद नान्तरम, यह बृहदारण्यक श्रुति है, वह बताती है, ये स्वयं ज्योति ब्राह्मण का है, तो ये बताती है प्राज्ञ को सुप्ति स्थान। तो इसलिए सत पदार्थ प्राज्ञ पदार्थ ये 2 और ब्रह्म
प्राण तथा हृदयांतराकाश शब्दित और नाड़ी तथा पुरीतत ऐसे 5 सुप्ति स्थान होने चाहिए। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि ब्रह्म ही ये सत पदार्थ भी है और प्राज्ञ भी है, इसलिए इनको अलग नहीं समझना। तो सत प्राज्ञयोश्च प्रसिद्धम एव ब्रह्मत्वम, सत शब्दार्थ में और प्राज्ञ शब्दार्थ में ब्रह्मत्व प्रसिद्ध है। सदैव सौम्य इदमग्रासित इत्यादि श्रुति में ओम तत्सद इति निर्देशो ब्रह्मणस् त्रिविध स्मृत, इसमें भी तत्शब्द ओम और तत् ब्रह्म के निर्देशक हैं, यानी नाम है, ये कह रहे हैं। तो इस एवं एतासु श्रुतिषु त्रीणि एव सुप्ति स्थानानि संकीर्तितानि, तो एवं यानी पूर्वोक्त प्रकार से एतासु श्रुतिषु यानी यहाँ प्रदर्शित जो श्रुतियां हैं, इन श्रुतियों में और बाकी सब श्रुतियों में भी सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण 3 का ही प्रतिपादन है, नाड़ी पुरीतत और ब्रह्म का ही। तो एवं एतासु श्रुतिषु त्रीणि एव सुप्ति स्थानानि संकीर्तितानि यानी कथितानि प्रतिपादितानि। वे कौन है 3? तो कहते नाड्य पुरीतत ब्रह्मचेति। तो नाड़ी या पुरीतत और ब्रह्म, ये 3 ही सुप्ति स्थानत्वेन रूपेण बताए गए हैं। इनमें भी सभी के सभी प्रधान रूप से सुप्ति स्थान नहीं है, साक्षात सुप्ति स्थान तो एक ही है, वो ब्रह्म है। और बाकी 2 जो हैं द्वार हैं, ये कह रहे हैं। तत्रापि यानी ये जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित सुप्ति स्थान है 3, उन 3 सुप्ति स्थानों में से भी द्वार मात्रम नाड्य पुरीतच्च, ये जो नाड़ियां और पुरीतत पदार्थ हैं, ये सुप्ति की सिद्धि के लिए ब्रह्म तक पहुंचाने में द्वार का काम करता है। द्वार मात्र है, द्वार यानी मार्ग। तो द्वार मात्रम नाड्य पुरीतच्च और ब्रह्मैव तु एकम सुसुप्ति स्थानम, और मुख्य जो सुसुप्ति स्थान है वह ब्रह्म ही है। इसलिए जब कभी भी जीव सोएगा, और कोई भी जीव सोएगा 84 लाख प्रकार की योनि में से, वो ब्रह्म के साथ ही एकीभूत होगा, वो और कहीं नहीं सोता। चाहे सारी सुविधा संपन्न होटल में सोए शरीर, वो सारी सुविधाएं तो शरीर के लिए ठीक ठीक नींद आ जाए उससे पहले तक, नींद आने के बाद सब के सब जो है एक स्थान पर ही रहते हैं। चाहे वो नाली में पड़ा हुआ कीड़ा है वो भी, और एक राष्ट्रपति महल में सारी सुविधाओं से संपन्न जो है कोई राजा सो रहा है, वो भी एक स्थान पर है, और सबका स्थान है वो ब्रह्म। वो पहले तक सारी शरीर में कार्यक्रम संघातों में तो बहुत अंतर है, एक महल में सो रहा है और एक जो है सड़े गले स्थान पर सो रहा है, दोनों में बड़ा अंतर है। वो तो कार्यक्रम संघात में जागृत अवस्था की दृष्टि से भले ही अंतर है, लेकिन सुसुप्ति में जाकर के कोई भेद नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है अत्र सुसुप्ति में आता है ना कि वो स्वयं ज्योति ब्राह्मण में ही, पिता पिता नहीं रहता, पुत्र पुत्र नहीं रहता, राजा राजा नहीं होता, रंक रंक नहीं होता, वहाँ सब एक हो जाता है, वो ब्रह्म के साथ एकीभूत होते हैं, ब्रह्म रूप हो जाता है। तो इसलिए मुख्य एक ही स्थान है, ब्रह्मैवतु एकम सुप्ति स्थानम। ये भाष्कर भगवान को श्रुत्यर्थ के विषय में न तो संशय है न विपर्य है। इसलिए जहाँ
एवकार का प्रयोग करना होता है संदेह रहित हो करके एवकार का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मैव तु एकम सुसुप्ति स्थानम, बिल्कुल जो है पूर्ण आत्मविश्वास के साथ वाक्य का प्रयोग करते हैं भाष्यकार भगवान। और जो कहते हैं उसको सिद्ध करने के लिए उनमें सामर्थ्य भी है, क्योंकि वो पूरा जो यथार्थ वेदार्थ है वो उनको मालूम है। वक्तार मासा दे में वो नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्वितासित निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका नमामितम शंकर मर्चितांघ्रिम, ऐसा कहते हैं नवे शंकराचार्य जी के लिए। कौन? प्रकाशात्मयति, नहीं प्रकाशात्मयति नहीं, सर्वज्ञात्म मुनि सुरेश्वराचार्य जी के शिष्य हैं, विवरण प्रमेय के रचयिता। विवरण प्रमेय में कहते हैं मंगलाचरण करते हुए। नित्या सरस्वती कहते वेद को, और कहते भाष्यकार भगवान का अवतार होने से पहले और उपनिषदों का भाष्य लिखने के पहले। हाँ हाँ, संक्षेप शारीरक में विवरण प्रमेय कहा गया, संक्षेप शारीरक, संक्षेप शारीरक का ही है ये। विवरण प्रमेय आ गया मेरे मुख में, संक्षेप शारीरक। संक्षेप शारीरक में आता है, संक्षेप शारीरक में है ना ये श्लोक, जहां तक है उसमें है। तो वो जो है यानी श्लोक का भाव यह है कि शांकर भाष्य लिखा जाने से पहले तक उपनिषदों में अनेक व्याख्याएं शांकर भाष्य के पहले थी, लेकिन एक भी व्याख्या निर्दोष नहीं थी। कोई न कोई दोष उपनिषद अर्थ में था ही। उपनिषदों को जो उपनिषदों का अर्थ अपेक्षित था वह अर्थ किसी भी व्याख्यान के माध्यम से प्रकट नहीं हो पाता था। पता तो ये जो है ये भाष्य लिखने से पहले अनेक टीकाएं थी, व्याख्याएं थी, लेकिन उनमें कोई न कोई दोष ही था। वेदों का जो तात्पर्य अर्थ था वो प्रकट नहीं था। और भाष्य लिखा गया तो कहते हैं वक्ता यानी उपनिषदों के वक्ता के रूप में यानी व्याख्याता के रूप में उपनिषदों ने नित्या सरस्वती जो वेद है, वेदों का ज्ञान कांड है, उसने भाष्यकार भगवान को प्राप्त कर लिया अपने व्याख्याता के रूप में। और भाष्य पूरा हुआ तो उसे स्वार्थ समन्वितासित, जो उसे अभिप्रेत अर्थ चाहिए था, विवक्षित अर्थ था, उपनिषदें तत्व जिज्ञासु को जो बताना चाहती थी वही उपनिषदों का अर्थ प्रकट हुआ, इसलिए स्वार्थ समन्वित हो गई। और निरस्त दुस्तर्क कलंक पंका, जो पूर्व व्याख्यानों के द्वारा और केवल दुस्तर्कों के आधार पर अनेकों सदोष अर्थ किए गए थे, वो सब निरस्त हो गए भाष्य में, और उपनिषदों का तात्पर्य अर्थ मात्र निकल आया। ऐसे शंकराचार्य जी को हम नमस्कार करते, नमामितम शंकर मर्चितांघ्रिम। अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा, शिष्टों के द्वारा जिनके चरणों की पूजा की जाती है, ऐसे शंकराचार्य जी को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए वो बड़े बड़े जो भामतीकार आदि भी बाकी दर्शनों में लिखते हैं भाष्य से अतिरिक्त, तो कहते हैं इस इतने इतने जो हैं दोष हैं पूर्व व्याख्यानों में, उनको निकालने के लिए मैं टीकाएं कर रहा हूँ, टीका कर रहा हूँ। और जब भाष्य लिखते हैं तो कहते हैं भाष्य तो एक गंगा है पवित्र, और मेरी व्याख्या जो है एक नाली के तरह है, नाली के पानी के तरह। और नाली का पानी गंगा जी में मिल जाता है तो स्वयं पवित्र हो जाता है, श्रद्धेय बन जाता है। तो ऐसे मेरी वाणी भी, मेरा चिंतन भी पवित्र हो जाए, इसके लिए मैं
भाष्य पर लिखने जा रहा हूँ। ये नहीं कि भाष्य में कोई दोष है और उसे प्रकट कर रहा हूँ। ये सारा अभिमान छोड़ करके भाष्य की प्रशंसा में लग जाता है। ये कारण यही है कि भाष्यकार भगवान को श्रुत्यर्थ के विषय में न कहीं संशय है न कहीं विपर्य है, संशय विपर्य रहित ज्ञान है। इसलिए उन्होंने कहा कि तत्रापि द्वार मात्रम नाड्य पुरीतच्च ब्रह्मैव तु एकम सुसुप्ति स्थानम। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं। हाँ, कल अनध्याय है, परसों करेंगे।